Good morning, students. Today is 28th December 2020, and we have worksheet number 26 of class 8th English with us. This worksheet is based on the chapter This is Jodi's Swan. Now, in the A section, they have given you some of the incidents in the story. You have to arrange them in the proper order. Then, in B part, there is a passage from the lesson and you have to read it. After that, in the C part, you have some of the questions based on the B part. Let us read the passage first. He waited for the sound of the hooves to end. He here is Jody. Hooves is the hooves of the horse because he has said Millville to go from there. Then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. Now, this is the doe whom they had killed. They turned their heads on their long, scrawny necks and hissed at him. Now, all the buzzards they are eating the dead body. जब वो जॉडी को देखते हैं तो वो अपना सिर घुमाकर उस पर हिस करते हैं, साउंड करते हैं कि वो वहाँ से भाग जाए. He threw his bow at them. उसके पास एक बहुत बड़ी लकड़ी होती है, पेड़ का तना होता है जो वो उन पे फेंकता है. And they flew into an adjacent tree. और वो वहाँ से साथ ही दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion birds. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. रिटर्न टू देयर बिजनेस मीन्स वापस वो कैरकस जो डो का कैरकस था, डेड बॉडी थी, उसे खाने के लिए आना चाहते थे. ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स. ये स्मॉल हूफ प्रिंट्स किसके होंगे? फॉन के. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल द ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स. रात को बहुत तेज़ बरसात हुई थी जिसकी वजह से सभी निशान मिट चुके थे, सिर्फ बिल्लियों और बजर्ड्स के पैरों के निशान थे जो कि अभी वहाँ से गुजरे होंगे बारिश के बाद. तो आइए चलते हैं, अब इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. नाउ ए सेक्शन, सबसे पहले आएगा थर्ड पॉइंट, फॉन्स मदर वॉज किल्ड. सबसे पहले फॉन की मदर मार दी जाती है. फिर फर्स्ट, पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू फाइंड द फॉन होम. तो उसके बाद आएगा फर्स्ट पॉइंट जिसमें कि पेनी जो है उसे लगता है कि जोडी जो कह रहा है कि फ़ॉन को घर ले आना चाहिए वो सही कह रहा है. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, जॉडीज़ मदर वॉज टर्न्ड एट व्हाट जॉडी हैड सेड. जॉडी जाकर अपनी माँ को यही बात बताता है जिसे सुनकर वो स्टन, हैरान हो जाती है. फिर उसके बाद आएगा सेकंड पॉइंट, मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड द फॉन. मिलविल कहता है कि मैं तुम्हें अपने घोड़े पर फ़ॉन को ढूंढने ले चलता हूँ. फिर फोर्थ पॉइंट आएगा, जॉडी सेंट मिलविल बैक. जॉडी जो है वो मिलविल को वहाँ से वापस भेज देता है. तो ये है अभी तक की कहानी जिसको कि हमने सीरीज़ में लगा दिया है. आगे बढ़ते हैं. सी सेक्शन, फर्स्ट पार्ट, हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स. कौन गया था घोड़े पर वापस? मिलविल. जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड डैश द फॉन. राइट आंसर. थर्ड, जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन. Then fourth one, Jody got rid of the buzzards by throwing his what? Bow. Whose footprints did the sand show? Fawn. And what did the buzzards do on seeing Jody? Hissed at him. Seventh, why did the buzzards clack their wings? The right answer is to return to their business. And eighth one, nearby, adjacent, and a large branch of tree means bough.
इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डिड द सैंड नॉट शो, आपको ये चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सैंड के बाद नॉट वर्ड लगाना है, तब आपका आंसर सही होगा फॉन। और अगर आप पहले वाला ही क्वेश्चन लेते हो तो उसका आंसर होगा बजर्ड्स एंड बिग कैट्स। तो अगर नॉट लगा देते हो तो आंसर होगा फॉन। तो इस तरह से आप अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और अपने इंग्लिश टीचर के साथ उसको शेयर करेंगे। टेक केयर चिल्ड्रन, गुड बाय।